हेलो स्टूडेंट, आई एम विजेंदर। 10th क्लास का सेकंड चैप्टर हम कर रहे हैं और ये मैं लेक्चर आपको डिलीवर करने वाला हूँ 25 मई को। अभी तक हमने जो इस चैप्टर में किया है, ऑलमोस्ट इस चैप्टर को हमने कंप्लीट कर लिया है। थ्योरी का अपना ये लास्ट लेक्चर होगा और इसके साथ ही आपका ये सेकंड चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, फिनिश कर लेंगे हम। इसके बाद कल से मैं आपके लिए इस चैप्टर की एक्सरसाइज को सॉल्व करूँगा, क्वेश्चन करेंगे हम इसके। आज हम लास्ट करने वाले हैं, थोड़ा सा टॉपिक रहता है, एक दो पॉइंट। लास्ट लेक्चर में हमने स्कैटरिंग ऑफ लाइट के बारे में पढ़ा था, ठीक है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट कि लाइट स्कैटर होती है। जब लाइट किसी मीडियम से पास होती है तो मीडियम के पार्टिकल से टकरा के वो स्कैटर भी हो सकती है, बिखर भी सकती है, जिसकी वजह से हमने कुछ फिनोमेना देखे थे। जैसे फिनोमेना अक्कर हुए थे। एक हुआ था कलर ऑफ स्काई, स्काई का कलर जो हमें नज़र आता है वो स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से नज़र आता है। दूसरा हमने एक किया था, दैट वाज टिंडल इफ़ेक्ट, ठीक है। वो भी किसका ये प्रभाव था? स्कैटरिंग ऑफ लाइट का ही प्रभाव था, यानी स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से हमने ये इफ़ेक्ट देखे थे। इसीलिए हमने इसमें एक क्वेश्चन भी मैंने आपको करवाया था कि अगर एस्ट्रोनॉट यानी अंतरिक्ष में अगर कोई इंसान आसमान को देखेगा तो उसको कैसा कलर दिखाई देता है? डार्क कलर दिखाई देता है, क्योंकि वहाँ पर इन्वायरमेंट नहीं है बेटा, एटमॉस्फेयर नहीं है, तो लाइट स्कैटर नहीं होगी। स्कैटर नहीं होगी तो कोई लाइट दिखाई नहीं देगी, और जब कोई लाइट नहीं होता यानी नो लाइट, अगर कोई लाइट ना हो तो हमें क्या नज़र आता है? डार्क कलर नज़र आता है, यानी ब्लैक कलर भी जिसको आप कह सकते हैं, ठीक है, यानी अंधेरा नज़र आएगा। तो एस्ट्रोनॉट जो अंतरिक्ष में जो लोग होंगे उनको आसमान काला दिखाई देता है। हमें कैसा दिखाई देता है? स्काई कैसा दिखाई देता है भैया? अपने को ब्लू कलर का नज़र आता है, यानी ब्लू कलर की लाइट वहाँ पर स्कैटर हो रखी है। क्यों होती है? तो स्कैटरिंग का मैंने आपको बताया था। स्कैटरिंग जो है, स्कैटरिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, यानी वेवलेंथ कम होगी तो स्कैटरिंग ज़्यादा होगी, या हम कह सकते हैं कि स्कैटरिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, यानी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो स्कैटरिंग ज़्यादा। फ्रीक्वेंसी जिसकी ज़्यादा होती है बेटा, ये याद रखिए, जिस लाइट की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी उसकी वेवलेंथ कम होगी, ये खास बात है। जैसे कि रेड कलर की अगर हम बात करें तो रेड की फ्रीक्वेंसी क्या होती है? मिनिमम होती है, और वेवलेंथ जो होती है, वेवलेंथ होती है वो ज़्यादा होती है, मैक्सिमम होती है। जितने कलर अपने को दिखाई देते हैं उसमें रेड कलर की फ्रीक्वेंसी कम और वेवलेंथ ज़्यादा, और इसी तरह वोयलेट जो कलर होता है उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है और वेवलेंथ उसकी कम होती है, कम, सबसे कम इसी की होती है। चलिए, अब इसी के आधार पर हमने कुछ और क्वेश्चन देखने हैं, यानी कुछ कंसेप्ट हम स्टडी करते हैं। जैसे देखिए, पहला मैं बात करने वाला था कि वाई वी यूज रेड कलर फॉर डेंजर साइन। खतरे के निशान के लिए आपने देखा होगा कई प्रोडक्ट होते हैं, जैसे जहर का डिब्बा हो उसके ऊपर खतरे का निशान होता है, या ट्रेन की पटरियाँ उस लाइन हो उससे पहले एक बोर्ड लगा होता है यात्रियों को सावधान करने के लिए, या इलेक्ट्रिसिटी का वो जो पोल वगैरह होते हैं उसके ऊपर एक खतरे का निशान लगा होता है ताकि लोग उसके नज़दीक ना जाए। तो आपने देखा उस खतरे के निशान को रेड कलर से बना होता है, ऐसे उसमें मान लीजिए ये उसका चेहरा यूँ बना के और यूँ दो हड्डियाँ सी यूँ बनाई जाती है, यूँ, ठीक है, ये इस तरह खतरे का ऐसा निशान आपने देखा होगा, ऐसा, ठीक है ना। ये रेड कलर का ही होता है, ये रेड कलर ही होता है। ये रेड कलर का ही क्यों होता है, ये हमने पूछा है। इसका कारण ये है कि खतरा जो है वो दूर से नज़र आना चाहिए ताकि उसके पास नज़दीक में आप ना जाओ।
तो दूर तक कौन सा कलर जाएगा, जो सबसे कम स्कैटर होगा। अगर ये कलर को देखने के लिए इससे लाइट जाएगी, और मान लीजिए आप यहाँ से इसको देख रहे हैं, ये मान लीजिए आपकी आँखें हैं, ठीक है, आप इसको यहाँ से देख रहे हैं। अब अगर इससे ये लाइट निकलेगी और ये आपकी आंखों में आएगी, तभी ये आपको दिखाई देगा। और अगर इससे निकलने वाला कलर वॉयलेट होता, तो वॉयलेट की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है, वेवलेंथ कम होती है। अगर वेवलेंथ कम होगी तो उसकी स्कैटरिंग ज़्यादा होगी। यानी अगर हम इसको वॉयलेट कलर का बनाते तो रास्ते में स्कैटर हो जाता, और अगर सारा का सारा कलर स्कैटर हो जाता तो आपके पास कोई कलर नहीं पहुंचता और आपको ये दिखाई नहीं देता। लेकिन रेड कलर कम से कम स्कैटर होता है, इसलिए ये दूर तक जाएगा। हमने एक कॉन्सेप्ट वो भी तो पढ़ा था ना कि हमें सनराइज और सनसेट के टाइम रेड कलर क्यों दिखाई देता है, तो वो इसीलिए देता है क्योंकि रेड कलर सबसे कम स्कैटर होता है। तो इसका कारण भी हम लिखेंगे, बिकॉज रेड कलर स्कैटर लीस्ट, लीस्ट मीन कम से कम सॉरी, because red color scatter least, that's why danger sign can be seen from long distance। ठीक है, लाल कलर सबसे कम स्कैटर होता है, इसलिए खतरे का निशान दूर से दिखाई दे जाता है, क्योंकि दूर तक ये लाइट पहुंच सकती है, रास्ते में स्कैटर नहीं होगी। ठीक है, इसलिए हम रेड कलर का साइन यूज करते हैं खतरे के निशान के लिए। अच्छा, कुछ और चीज़ें मैं आपको बताऊं, इसके कुछ और एग्जांपल स्कैटरिंग के, जैसे कि दूसरा मैं आपको बताऊं तो वो होता है कि ड्यूरिंग फोग, धुंध के दिन जो होते हैं सर्दियों में, दिसंबर जनवरी में धुंध नहीं आती, उसको फोग कहते हैं बेटा, FOG फोग, सॉरी स्पेलिंग गलत लिख रहा है, FOG फोग। ठीक है, ड्यूरिंग फोग वाई वी यूज येलो लाइट इंस्टेड ऑफ वाइट लाइट। गाड़ियों में जो आपकी लाइट लगी होती है बेटा, वो वाइट लाइट होती है आम दिनों में, लेकिन धुंध के दिनों में आपने देखा होगा येलो कलर की उस पर लाइट लगाई जाती है। क्यों? अब इसका कारण ये है कि वाइट लाइट में तो सभी कलर होते हैं, वॉयलेट भी होगा, इंडिगो भी होगा, ब्लू भी होगा, ठीक है, और वो स्कैटर ज़्यादा होते हैं। और फोग में क्या होता है, धुंध में जो धुंध के कण होते हैं वो बड़े होते हैं, तो वो ज़्यादा स्कैटर करवाते हैं, इसलिए वाइट लाइट में वो बाकी कलर क्या हो जाएंगे, ज़्यादा स्कैटर हो जाएंगे, और उनकी बिस्बत येलो कलर क्या होगा, स्कैटर कम होगा। इसका कारण यही है, बिकॉज येलो कलर स्कैटर लेस as compared to white light during fog। अब आप ये भी कह सकते थे बेटा कि हम रेड कर लेते सर, रेड का तो और भी कम होगा। हाँ, कर सकते हैं, लेकिन येलो कलर की इंटेंसिटी रेड से ज़्यादा होती है बेटा, तो हमें थोड़ी चमक भी ज़्यादा चाहिए ना, तो रेड कलर में चमक कम थी, इसलिए हमने येलो किया। तो येलो रेड से तो ज़्यादा स्कैटर होगा, लेकिन उसका फिर एक और फ़ायदा हो गया कि उसकी इंटेंसिटी यानी उसकी चमक जो है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी है, वो थोड़ी सी ज़्यादा है, इसलिए हम येलो को प्रेफरेंस देते हैं। कारण वही है, वाइट लाइट होती तो वो, यानी जब गाड़ी चलेगी तो धुंध में येलो लाइट होने की वजह से दूर तक दिखाई देगा, क्योंकि येलो कलर कम स्कैटर होगा तो इसलिए वो दूर तक जाएगा। ठीक है, और धुंध में दिखाई नहीं देता, इसलिए हम येलो कलर को यूज करते हैं। एक और मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, वाई क्लाउड अपीयर वाइट। बारिश का मौसम हो,
आसमान में बादल छाए हुए हों तो आपको बादलों का, क्लाउड का कलर कैसा नज़र आता है? आप सोच रहे हो सर बादल तो काले भी नज़र आते हैं। अ, काले नज़र आते हैं तो काला तो कोई रंग होता ही नहीं। जब ब्लैक अपीयर होता है उसका कारण तो ये है कि क्लाउड थे, मान लीजिए ये एक क्लाउड है, ठीक है, और यहाँ से सनलाइट आ रही है, ये सनलाइट इधर से आई, ठीक है, और आप है यहाँ पर, आप यहाँ पर है, इस ऊपर आसमान में देख रहे हैं, ठीक है। अगर ये लाइट, ये क्लाउड है वो इतना ज़्यादा डेंस हो, इसके अंदर पानी इतना ज़्यादा हो, ये पार्टिकल इतने क्लोज हो, अगर ये लाइट आर पार ना निकल पाए तो आपको कोई लाइट नज़र नहीं आएगी, और ये आपको कैसा नज़र आएगा? ब्लैक नज़र आएगा। तो यानी वो तो एक क्या होता है बेटा, जब बादल इतने ज़्यादा डेंस हो तो कोई लाइट ही नहीं पहुंचती आपके पास, इसलिए वो ब्लैक नज़र आए। लेकिन आप देखते हैं कई बार हमें वाइट नज़र आते हैं क्लाउड, वाइट, लेकिन हमें पता है कि क्लाउड किसका बना होता है? क्लाउड तो क्या है? वाटर के पार्टिकल ही तो है, पानी के कण है, ठीक है, जो अर्थ से पानी जो था वो इवेपोरेट हुआ, ऊपर जाके कंडेंस हो गया और क्या बन गया? बादल बन गया था। अब पानी का रंग सफ़ेद तो नहीं होता, यहाँ पर सफ़ेद क्यों दिखाई दिया? ठीक है, इसका कारण हम ढूंढते हैं। तो देखिए इसका कारण ये है बेटा, द साइज ऑफ particles of cloud is large। बादल के जो कण होते हैं, जो कि वास्तव में क्या होते हैं? पानी की बूंदें ही होती हैं, उनका साइज क्या होता है? बड़ा होता है। That's why these particles scatter all color of light strikes on it, hence cloud appear white। मतलब बताता हूँ, ये आप लिख लेंगे और इसका मतलब मैं बताता हूँ। मैंने लिखा है कि बादल में जो कण होते हैं, जो कि वास्तव में पानी के कण होते हैं, ये पानी के कण का साइज बड़ा होता है, और अगर किसी भी पार्टिकल का साइज बड़ा हो तो वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि कुछ कलर को स्कैटर करेगा, वो उससे टकराने वाली लाइट के सभी कलर को, ये देखिए, दैट्स वाई दीज पार्टिकल स्कैटर ऑल कलर, सभी कलर को क्या कर देता है? स्कैटर। अब ये वाइट लाइट इससे आके टकराई, ठीक है, क्लाउड से आके टकराई और सारे के सारे स्कैटर हो गए कलर, ठीक है, बिखर गए इधर। तो अगर सारे कलर आपको यहाँ पर दिखाई देंगे, यानी स्कैटर सभी कलर हैं, तो सभी कलर आपको दिखाई देंगे, और सभी कलर आपस में मिलके आपको क्या नज़र आते हैं? वाइट नज़र आते हैं। इसलिए आपको जो बादल है उसका कलर क्या नज़र आता है? वाइट। क्योंकि अगर बादल सिर्फ ब्लू कलर की लाइट को स्कैटर करता तो हमें बादल ब्लू कलर के नज़र आते, जैसा कि आसमान में एयर जो है वो एयर सिर्फ ब्लू कलर को ज़्यादा स्कैटर करती है, इसलिए आसमान आपको नीला दिखाई देता है। बादल ने कौन सा कलर स्कैटर किया? तो आंसर है सभी कलर स्कैटर कर दिए। सभी कलर स्कैटर कर दिए तो सभी कलर दिखाई देंगे, और सभी कलर आपस में मिलके क्या नज़र आते हैं आपको? वाइट। इसलिए जो है आपको क्लाउड का कलर है वो वाइट नज़र आता है। कुछ और फिनोमेना मैं आपको लिख के जा रहा हूँ, इसका आंसर आप खुद लिखेंगे और मेरे पास भेजेंगे। वाई color of water stored in a pond appear
ब्लू। एक तालाब में, स्विमिंग पूल में, किसी भी लगा लीजिए, पानी इकट्ठा कर रखा है, उसका रंग कैसा नज़र आता है आपको? ब्लू। जबकि हमें पता है पानी का तो कोई कलर होता ही नहीं। ऐसा क्यों होता है? इसका आंसर आप खुद लिख के मुझे आप बताएंगे, ठीक है? कारण वही है स्कैटरिंग बेटा, आपको सोचना है और इसका आंसर लिखना है, ठीक है? इसी तरह कोई और एग्जाम्पल आपके लिए क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूँ। राइट एनी टू ऑब्जर्वेशन वेयर you can recognize the phenomena of scattering of light। यानी आपको दो ऐसे कोई और उदाहरण, ऑब्जर्वेशन आपके चारों ओर मौजूद हैं, उनमें से देख के बतानी है जहाँ पर आपको स्कैटरिंग ऑफ लाइट का प्रभाव नज़र आता हो। जो मैंने बताया उससे अलग, ये वाले नहीं। जो मैंने बता दी फिर उसको तो आप क्या बताएंगे, वो तो ऑलरेडी हम लिख चुके हैं। आप अपने चारों ओर खोजिए, सोचिए कि ऐसी क्या तो और उदाहरण हैं जहाँ पर आपको स्कैटरिंग ऑफ लाइट देखने को मिलता है। तो ये दो क्वेश्चन मैं आपके लिए होम असाइनमेंट में छोड़ रहा हूँ, ठीक है? अपने नोट्स के बाद लास्ट में ये दोनों आप लिखेंगे। और एक बार फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जो बच्चे हफ्ते में एक दिन दूसरे की कॉपी देख के पूरी कर रहे हैं और मेरे पास भेज रहे हैं, ये नहीं चलेगा। पूरा लेक्चर रोज़ देखें, एक एक करके। एक दिन में सारे लेक्चर देखोगे तो भी समझ में नहीं आएगा बेटा, एक साथ इतना सारा काम। रोज़ थोड़ा थोड़ा पढ़िए बेटा, तभी आपको ये चीज़ें समझ में आएगी। इसलिए मैंने अब आपके लेक्चर की लेंथ छोटी कर दी है। रोज़ सिर्फ 15-20 मिनट का देता हूँ, हफ्ते में 3 दिन, यानी तीनों दिनों का अगर कुल मिला के भी अगर आप देखें 20-20 मिनट के 3 लेक्चर, तो पूरे हफ्ते में 1 घंटे तो आपको पढ़ना है फिजिक्स, ठीक है? 1 घंटे लेक्चर देखना है, 1 घंटे में आपका होमवर्क हो जाएगा। तो मुश्किल काम नहीं है, ईमानदारी से लगातार मेहनत करके आप काम कीजिए, आसानी से समझ में आएगा, ठीक है? आज के लिए इतना ही। ये चैप्टर आज हमारा यहाँ पर ख़त्म हो गया है। कल हम इसकी NCERT की एक्सरसाइज करेंगे। मैं आपको कुछ क्वेश्चन करवाऊँगा, कुछ आपको खुद को करने के लिए दूँगा, वो हम कल से करेंगे, ठीक है? आज के लिए इतना ही। हैव ए नाइस डे।